कृष्ण दादा गुरु जी के थे प्यारे, एक दिन रोकर बोले कब बदलेंगे भाग्य हमारे। दादा गुरु मंदिर में लेके गए इनको, बोले आज से तुम बालाजी के बालाजी, तुम्हारे हुआ चमत्कार। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गणा के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गणा के हनुमान। हमें दे दो कृपा को दान, बागेश्वर गणा के हनुमान। बघराजन महारानी माँ की मड़िया सुहानी, बघराजन महारानी माँ की मड़िया सुहानी। बागेश्वर बालाजी की कृपा, जो टूटी फूटी वाणी आपका इतनी पसंद आ रही पूरी जनता का। शुरुआत से ही मतलब लगन थी भगवान के श्री चरणारविंद में। उन्हें जाने कहाँ से जो दिख गया कि जो बहुत अच्छो गात है, बहुत बढ़िया गा सकत। पूरी पब्लिक चली गई वो टाइम पे, हमें बुलाओ गो अन्नपूर्णा मंदिर में। अगर बुंदेलखंड को लखवीर सिंह लखा भी कहो जाए तो कोनो अतिशयोक्ति ना हुई है। और इनके भजन केवल संगीत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो ऐसे भक्तन का जो भक्ति में जाबो चाहत है उनको मार्ग प्रशस्त करत हैं। अपने भजनन के माध्यम से, अपने गीतन के माध्यम से कई लोगन का भक्ति को मार्ग इन्हें दिखाव है। तो आज हमारे बीच में खास बातचीत के दौरान उपस्थित हैं आप सबके, हम सबके बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध भजन गायक खनिज देव चौहान जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल बुंदेलखंड 24/7 पे। 24/7 का खनिज देव चौहान को कोटि कोटि प्रणाम। कुंज बिहारी श्री हरदास। तो सबसे पहले सवाल जो है, चूँकि खनिज देव चौहान कोनो परिचय के मोहताज है नहीं, आपको फेस देख के और आपकी गायकी और आपकी जो बुलंद आवाज़ है बस सुन के लोग अपने आप पहचान कर ले कि खनिज देव चौहान और छतरपुर के खनिज देव चौहान जो गायकी कर रहे हैं और जो भजन गा रहे हैं। लेकिन आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से कई बार हमारे पास सवाल आए कि कहाँ के हैं, कौन है, इनके घर में को है और आखिर इतना अच्छो गान कैसे लगे। तो हम पहले बात करें आपके बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि की। को आपके घर परिवार में आपकी शिक्षा और दीक्षा कहाँ से भई? हम छतरपुर के चौक बाज़ार प्रताप मार्केट के रहवासी हैं। पिताजी स्वर्गीय श्री लव प्रताप सिंह और बड़े भैया नृपेंद्र सिंह, दयानंद देव सिंह, मिंटू राजा और सबसे छोटे हमारे मतलब तीनों भैया जो ये संसार में नहीं हैं। पिताजी भी नहीं है मगर उनको आशीर्वाद है और आप सबको वात्सल्य स्नेह है। ठाकुर जी की कृपा, बागेश्वर बालाजी की कृपा, जो टूटी फूटी वाणी आपका इतनी पसंद आ रही पूरी जनता का, जो एक परम सौभाग्य है हमारा। बिल्कुल। शिक्षा दीक्षा की भी हम बात करें, आपने कहाँ से करी है और कहाँ तक करी है? सरस्वती शिशु मंदिर गल्ला मंडी से हम पढ़े हैं। वहाँ पूरा परिवार भी होता है, शिक्षा अध्ययन उतहीं से करो है। और शुरुआत से ही मतलब लगन थी भगवान के श्री चरणारविंद में। और लगन जब किसी चीज़ में हो जाए व्यक्ति का तो फिर मुकाम तक पहुँचा ही दे। तो ईश्वर की अनुकंपा, बड़न बूढ़न को और पूर्वजन को आशीर्वाद, आप सबको प्रेम स्नेह इतने तक ले आओ। बिल्कुल। आपने बात करी है कि आपका लगन हती और बचपन से ही भजन और गाना गीत संगीत की लगन हती। तो पहली बार आपने कब भजन गाओ और कब से आपकी शुरुआत भई? सर्वप्रथम आपका बताएं कि अन्नपूर्णा रामलीला में बड़े बड़े भजन कार्यक्रम होते, वो टाइम हमारे दाऊ साहब अध्यक्ष रहते। रात के 1:30 बजे हमें वो ऐसे खबर आई कि आपका मंच पर बुलाओ। हमारे पूज्य स्वर्गीय दयानंद सिंह पप्पू राजा जो बड़े दाऊ साहब हैं, उनको बहुत सहयोग रहू, बहुत आत्मबल उन्हें दो है। उनके कारण मतलब संगीत से हम जुड़ पाए। उन्हें जाने कहाँ से जो दिख गया कि जो बहुत अच्छो गात है, बहुत बढ़िया गा सकत। रात के 1:30 बजे पूरी पब्लिक चली गई वो टाइम पे, हमें बुलाओ गो अन्नपूर्णा मंदिर में। और एक भजन जो आप सभी ने सुनो, बहुत आप स्नेह करत हो, बघराजन महारानी माँ की मड़िया सुहानी। बिल्कुल। 2 लाइनें हम ज़रूर सुने होगा भजन की, क्या कि चूँकि बचपन की यादें हैं और आज ताज़ा हो रही हैं तो वो भजन तो आपके मन में भी लगो रहे कि आखिर जो भजन सुनवाओ का ही नहीं है। तो 2 लाइनें। बघराजन महारानी माँ की मड़िया सुहानी, बघराजन महारानी माँ की मड़िया सुहानी। छतरपुर की शान भवानी, छतरपुर की शान भवानी, बुंदेलों की आन भवानी, बुंदेलों की आन भवानी। मैया है वरदानी माँ की मड़िया सुहानी, बघराजन महारानी माँ की मड़िया सुहानी। ये गीत से शुरुआत। और जगदम्बा की बड़ी अनुकंपा रही, कुलदेवी हमारी बघराजन माता अन्नपूर्णा महारानी, गुण बाजू सरकार की बहुत कृपा रही। तो उतै से ऐसा लगो कि
माता ने कुछ ना कुछ ऐसा शक्ति प्रदान की कि धीरे धीरे वो साधना में तब्दील हो गई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। और जो भजन हम हर बार सुनते हैं, हर बार ही भजन का हम सुनने को सौभाग्य नवरात्रि के दौरान हमें प्राप्त होते हैं। चूँकि नवरात्रि में जब होते पे गाना होते हैं तो आपको ना जावो ऐसा हो नहीं सकत, चूँकि आपके बिना होते कि नवरात्रि सुन ही रहा था और हमेशा माता रानी के दरबार में आप उपस्थित हो। तो अच्छा, एक और हमारा प्रश्न है, अपन चलत चलत बात करें, चूँकि मौसम भी बड़ा शानदार हो रहा, तो इको भी आनंद ले चले। तो एक हमारा जो प्रश्न है कि संगीत और भजन में आपके बचपन में, चूँकि देखो हर व्यक्ति को जो उद्देश्य होता है, जैसे अभी आपने बताओ कि आपके दाऊ साहब का ऐसा लगो कि आप भजन बहुत अच्छे कर लेते, लेकिन कभी हमने ऐसा देखो है कि बच्चन की ज़िंदगी में हमेशा जो होता है कि माँ बाप का लगत कि एक नौकरी लग जाए ताकि इनको जीवन संभर जाए। तो ऐसे भी लोगों को उद्देश्य रहते हैं, लेकिन आपके जीवन में ऐसा का भाव कि आप भजन और गीतन से जुड़ गए और आपने नौकरी वोकरी वाली चीज़ें छोड़ दी, ऐसी कोनो खास बात रही हो जो आपके जीवन में आपका संघर्ष करना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, बहुत बड़ी बात जा रही कि हमारी पूज्य दादी श्री जो हमें वृंदावन लुआ गई, बहुत बढ़िया। हाँ, 7 साल की उम्र में। और सबसे बड़ा जो हमारे जीवन को एक टर्निंग पॉइंट समझ लो आप, जहाँ से दिल एकदम ही ठाकुर जी की श्री चरणारविंद में जुड़ गो। परम पूज्य श्री अनंत शिरोमणि परम पूज्य हमारे जय जय सरकार गोरीलाल जी कुंज पड़रिया वाले महाराज श्री, हम के प्राण धन जीवन सब भी हैं, उनसे हमारा दीक्षा हमारी दादी ने दिलवा दी। और फिर ऐसा श्री चरणारविंद में ऐसा आशीर्वाद, और जो आप आज पग देख रही हो जब उन्हीं के चरणारविंद की पग जो धारण करा दासान उदास। हाँ, जो प्रश्न भी हमारे मन में है, तो चूँकि जो बहुत सारे लोगों को सवाल है कि आपकी पहचान जितनी आपकी गायकी से उतनी आपकी पगड़ी से भी है, तो इसके पीछे को राज भी लोग जानना चाह रहे थे। एक और राज है कि कृपा कह लो, ठाकुर जी को जब कृपा करनी होती है तो अघात भक्त को हमें लगता है कि दुख प्रदान करते हैं, तब अपन को ये पता चलता है कि ईश्वर क्या है और ईश्वर क्या कर सकता है। वो पूरी सृष्टि में विद्यमान है, हमारी आपकी सांसें भी उनकी कृपा से चल रही हैं। तो परम पूज्य सरकार के श्री चरणारविंद में जाना हुआ, बहुत समस्या में घिरे हुए थे, और सरकार की चरणारविंद के पास एक पग डली हुई थी, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव सरकार का कहना था, बेटा आपत्ति में ही आविष्कार होते हैं, जब जब मनुष्य पर आपत्ति आई है तब तब आविष्कार भाऊ को। तो बा हमने उनकी भेंट स्वरूप परम पूज्य जय जय सरकार गोरीलाल जी सरकार की पग धारण करी, और जब से अब तो जब संसार से जे हैं तमें छूटे नहीं तो नहीं छूट सकते और 7 जन्म न छूटे। हम तो कह रहे गुरुदेव की जय जय सरकार की, बागेश्वर वाला जी की कृपा ऐसी बनी रहे दास पे। तो फिर हम जो ही माने कि आपके जो गुरु रहे हैं भी जय जय सरकार ही रहे हैं भजन के क्षेत्र में, या फिर कोनो और गुरु जी का आप सोचो कि आपने इनसे संगीत की शिक्षा ली या उनसे कछु सीखो है? जब हम को समय हतो तो शुरुआत में तो इतना सोशल मीडिया भी ना, तो आज तो लोग बहुत से टेक्निकल माध्यम से संगीत सीख सकत, मगर जब कोई भी ऐसी विशेष वो चीज़ न थी तो कई बार कोशिश करी सीख भी की, मगर नहीं सीख पाए। तो फिर हमने कहा अधूरो ज्ञान भी बेकार है, कच्चो ज्ञान भी बेकार है, तो अज्ञानी बनो, अज्ञानी बने रहो जब ज्ञान नहीं है। मगर ईश्वर की आराधना करो, सरस्वती माता की आराधना करो, तो शायद माता और भगवान कृपा कर दें, तो शायद वही को परिणाम आए जो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अच्छा, हम एक चीज़ और पूछे, चूँकि आपकी आवाज़ तो बहुत शानदार है, बुलंद है, और लोग आपकी आवाज़ के ही कायल हैं, ऐसो कह दे हम तो कोनो अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन बिल्कुल भगवान की कृपा है कि आप हैं और आप इतना अच्छा गा रहे हैं और हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी भगवान की ही कृपा है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि चूँकि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है तो आप एक बॉलीवुड लाइन में भी जा सकते थे, आप लोकगीत लाइन में भी जा सकते, लेकिन आपने भजनों को सुना और बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने का सोचा, ऐसा क्या मन में आया? आपको बताएं कि प्रसिद्धि, पैसा और रुतबा सब हो सका, मगर आनंद की अनुभूति और पराकाष्ठा से ऊपर इंसान सिर्फ ईश्वर के चरणों में जा सकत। और ईश्वर के चरण 2 जगह हैं, माँ बाप के चरण और अपने गुरु चरण, अपने ठाकुर जी के चरण। जे भगवान इंसान कभी भी मतलब अपने दिमाग से ना निकाले, ना हृदय से निकाले, अपने भाव में हमेशा कहूँ भी जाए, 3 विभूतियों को, 3 बड़ी विभूतियों को नाम लेके जाए तो कहूँ विफल नहीं हो सका। जो हमने अपने जीवन से एक निचोड़ निकालो है कि गुरु की कृपा, माँ बाप की कृपा और ईश्वर की कृपा जब तक ना हुई है, आप कितनों बड़े 30 मार्का हो, कोई भी हो, मगर आप तब तक अपना बुलंदी का परचम लहरा नहीं सकते जब तक इनकी अनुकंपा नहीं हो। तो ये सबसे ज़रूरी है इंसान और व्यक्ति के जीवन में।
बिल्कुल, तो माँ बाप की कृपा तो बच्चन के ऊपर होता ही है, लेकिन आपने ईश्वर का पकड़बे के लाने, उनके चरण पकड़बे के लाने आपने भजन को मार्ग सुन लो। और चूंकि कलयुग को जो प्रभाव है कि नाम से ही राम की प्राप्ति है, तो आपने सबसे पहले उन्हीं का पकड़ लो, और बस माँ बाप तो आप पकड़े ही दे, और उनको आशीर्वाद हतो ही, और भगवान का भी पकड़ लो। अभी तक की आपकी सबसे यादगार प्रस्तुति जो आपने करी और आपका बहुत याद हो, जो आप भूल नहीं सकत, मतलब ऐसी प्रस्तुति आपकी कौन सी रही? जहाँ प्रस्तुति रही सागर के समीप पड़त परम पूज्य महाराज श्री की कथा थी। पहला तो गीत है तो हमारे जीवन को जो इन्हें हमारे जीवन को पलट के रख दो। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जय जय सरकार को हमारे जय जय हैं। उसके बाद जो हम हर इंटरव्यू में बोला, तो आपके में भी बोलवी कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, और अपने जन के कारणन कृष्ण भय रघुनाथ। तो हमारे संग जय लीला भाई कि हमें कहूँ ना कहूँ ठाकुर जी ने प्रभु श्री राम बन के और कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी के चरणारविंद में भेजो कि जाओ बेटा और तुम्हारा उद्धार हुए। कलयुग के राजा के दर्शन करो, उनकी कृपा करो, उन पे मतलब उनके चरणारविंद में जाके भक्ति करो। और आज आप देख रहे हैं कि टूटी फूटी वाणी भी ना संगीत से हमारा वो है ज़्यादा ना शिक्षा नहीं है, मगर सब कृपा है जो है बालाजी की और बांके बिहारी की कृपा है। तो कौन सा भजन आपने जय जय को लिखो तो 2 लाइनें आप ज़रूर मैं भक्तन को। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हमारे जय जय हैं दया के सागर हैं, करना दया गुरुदेव। जो भी है भूल हुई, जो भी है पाप हुए, करना क्षमा गुरुदेव। आपके चरणों में चारों धाम हमारे जय जय हैं, दया के सागर हैं, करना दया गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लेकिन आपसे एक प्रश्न और फिर हमारी गाना का सुन के आगो मन में कि आप तो जो है गायकी तो आपकी, चूंकि आपने बताया कि 7 वर्ष की उम्र से जब से आप गुरु के चरणन में गए तब से आप गायकी करने लगे, लेकिन लिखबे की ललक कब से आ गई? आप लिखन कैसे लगे और दिमाग में आ कैसे जात कि जे धुन गाने, ऐसे भजन करने? जैसे अभी आपने बागेश्वर धाम को इतिहास लिख मारो, मतलब अच्छे नहीं लिख पाए, और उनकी जो शुरू से लेकर अंत तक की कहानी है, लोग सोचत रहे हुई है कि हम जो लिखे, लेकिन आपने लिख दो। तो पहले हम जो ही प्रश्न को जवाब चाहें कि आप लिखत कैसे हो, आपके मन में आ कैसे जात सवाल? एक घटना बता रहे हैं आपका। हमारे आदरणीय विधायक जी पूज्य पिता तुल्य बच्चन चाचा जी की तो कथा हो रही थी, तो हम सबसे पहले महाराज श्री से दर्शन भय, और हम रोज़ उतने से निकलते और हम जो कहते कि बालाजी सरकार हम पे भी कृपा करो, थोड़ी सी हम पे भी कृपा करो। और अचानक ऐसी कृपा भई कि जाने कैसी अनुकंपा उठी हृदय में कि कछु हमारे बड़े आदरणीय भाई साहब लोग हैं, उनने हमें जो सलाह दी कि कछु लिखो भैया। तो कई गाने लिखे, मतलब ऐसा लगो कि विद्यमान जैसे अपनी कलम में माँ साक्षात सरस्वती विद्यमान हो गई हो। तो रात के 1:30 बजे के समथिंग हमने जो गीत लिखो और फिर जाके सुनाओ। कौन सा गीत? अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ खबर मोरी ले रही हो। अरे हाँ खबर मोरी ले रही हो, बागेश्वर गणा के हनुमान। खबर मोरी ले रही हो, बागेश्वर गणा के हनुमान। ऊंची है महिमा ऊंची है आभा, संग बिराजे सन्यासी बाबा। ऊंची है महिमा ऊंची है आभा, संग बिराजे सन्यासी बाबा। हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो कृपा को दान, बागेश्वर गणा के हनुमान। और जब जो सरकार के श्री चरणारविंद में बागेश्वर बालाजी सरकार के महाराज जी के चरणारविंद में जो गीत प्रस्तुत भाव, तब लगो ऐसो कि कछु घटो हो, एकदम ऑडियंस पूरी साइलेंट, सब लोग ये रचना। फिर बाद में महाराज श्री ने कही कि रिकॉर्ड कराओ, रिकॉर्ड भाओ, फिर उसके बाद आप सबको आशीर्वाद प्रेम मिलो और धीरे धीरे सबका अच्छा लगो। और बालाजी कितनो वायरल हो जो गाना, कितनो वायरल, मतलब बच्चा और बूढ़े के जुबान पे जो गाना हो। तो कह रही थी कि जो भूल नहीं सका था हम, तो जो हमारे संगे भाव तो चील पहाड़ी
नहीं, दमोह में हम कार्यक्रम करके उतरे हैं। और कौन सा गीत है तो बाबा की भभूति कमाल कर गई, वो इतना पसंद आता लोगन खा क्या भाई वो हम सहेज के रखें। वो फाड़ोगा तो करता हम मिलवे के लाने हमसे मगर वो हम उखा एक आशीर्वाद स्वरूप में मैं घरे आज भी रखे ना, हमने को दवाए ना उखा हटावा है। इसे कि बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती कि जब हम मंच से उतरे तो को उन्हें चौपल्ला फाड़ दो, उन्हें चौपल्ला फाड़ दो, अरे भाई साहब गए फ़ोटो, अरे भाई साहब फ़ोटो, अरे हमारी सुनो, अरे हमारी मतलब वो टाइम पे बहुत घबरा गए थे हम कि अरे तो जा अनुकंपा श्री बागेश्वर बालाजी कर सकत, बांके बिहारी लाल कर सकत, गोरे लाल जी सरकार कर सकत, इंसान के बस की बात नहीं है, बहुत दूर है वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। और चूंकि सावन को महीना चल रहा हो, हाँ। और आपने तो कौन धाम छोड़े नहीं है जटाशंकर धाम भी कैसे छोड़ दे, चूंकि बुंदेलखंड को केदारनाथ कहो जाते हैं और केदारनाथ तो हम पहुंच नहीं सकते चूंकि बारिश ज़्यादा हो रही, तो बुंदेलखंड के केदारनाथ के दर्शन हम आपका गीत के माध्यम से करवाएं। पहले एक गीत जो आपने लिखो है और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा। हाँ, आपने बहुत प्यार था वो गीत का भी और बहुत सुंदर। और महादेव इसीलिए हैं कि उनका कोई तोड़ नहीं है। महादेव सदा किसी पर भी कैसे भी कृपा कर देते हैं, दास पर भी हुई है। 4 लाइन आपको सुना रहे। जटा शंकर लो जटाधारी लो, महादेव लो तर गए कई लोग, अवे लो तुम कहाँ रहे हो, जटा शंकर में तर गए कई लोग, अवे लो तुम कहाँ रहे हो। अरे ऊंची पहाड़ियन ब्राजे भोला, ऊंची पहाड़ियन ब्राजे भोला, भक्तन को चल पड़ो है टोला, भक्तन को चढ़ पड़ो है टोला, चढ़ो आलो चढ़ो आलो चढ़ो आलो काला कंद भोग, अबे लो तुम कहाँ रहे हो, जटा शंकर में तर गए कई लोग, अबे लो तुम कहाँ रहे हो। एक और भजन है, चलो शंकर बनाए। हाँ। जटाशंकर में जाके शंकर जी बनाए, मतलब सावन के महीना में बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्धि है कि लोग पूरे 1 माह में जो है शंकर जी को निर्माण करते हैं, शिवलिंग उनकी बनाते। तो उखा लेके भी आपने एक गाना बनाओ तो वो भी चल रही है। जो ये विचार हते कि जिन्होंने हमको बनाया है, हमारी रचना की है, आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है 1 महीने का जो श्रावण सोमवार चलता है, तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें महादेव को बनाने का मौका मिल रहा है। तो आओ शंकर बनाए, आओ शंकर बनाए, आओ शंकर बनाए, हर हर महादेव, जिनने सबको बनाया आज उनको बनाए, कर वंदन मनाए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, आओ शंकर बनाए, आओ शंकर बनाए, जटा शंकर को मनाए, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बिल्कुल आपका भी जो हमारे दर्शक देख रहे हुए हैं, निश्चित रूप से उन्हें भी केदारनाथ के, बागेश्वर धाम के और बुंदेलखंड के केदारनाथ के दर्शन ज़रूर भाई हुई हैं। एक चूँकि अपन कोई भी काम करो खनिज जी, तो हमारी सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनौती हर जगह आती है, और आपकी जो क्षेत्र है, आपकी जो गायकी है, भजन के क्षेत्र में बात करो, फिर तो आप लिखत भी हो। कौन कौन सी समस्याएं आपका होती है लिखने के समय? पहले तो आपका कंटेंट सोचने पड़ता कि के ऊपर बात करें, फिर कैसे बात करें, तो कैसी रचनात्मक और जो तकनीकी समस्याएं होती है वो आप कैसे हैंडल करत हो? देखो, हैंडल करे वाले तो महादेव बैठे हैं, बालाजी और बांके बिहारी। आपका एक चीज़ बता रहे हैं कि एक जो बहुत बड़ा वाक्य है, आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। जितने भी अभी तक भजन बने हैं, जिन जिन के बने हैं, सबसे पहले उनको सपनों आओ में, जो बड़ा सौभाग्य है। परम पूज्य अनंत शिरोमणि मानस मर्मज्ञ हमारे परम पूज्य गुरुदेव जय जय सरकार पड़रिया धाम हमें देखे आसमान की ओर ले जा रहे हैं हाथ पकड़े सपने में, और पीछे मुड़ के देख रहे, हम कह रहे हैं सरकार किसी चरणारविंद में जय जय कहाँ जा रहे हैं, और ऐसा जल गिर रहा है सीढ़ियों से, और मुस्कुराते हैं और फिर हमारा हाथ पकड़ के ऊपर ले जाते हैं। रचना होती है हमारी जय जय हैं, दया के सागर हैं, करना दया गुरुदेव। 4 लाइन हम खेलग्राम में गाते हैं, पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार दिखते हैं, काय अभी तक पूरा नहीं हुआ बेटा, कबे हुए पूरा। बिल्कुल आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको हकीकत, और ठंडों का समय रहता है दिसंबर का, और पसीने में हम तर रहते हैं, और हम देखते हैं घड़ी की ओर कि अरे 4:30 बज गए, महाराज जी कैसे आ गए सपने में, ऐसा कह रहे। तो उसके बाद
उकी रचना भई। तो और तीसरो परम पूज्य अनंत शिरोमणि मानस मर्मज्ञ पूज्य परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, वो सपने में दिखी। 4 रचना वृंदावन के श्री मलूक पीठ में रोज़ सुबह 4:30-5 बजे से बजा दी जाती है। उसके 4 लाइन आपको सुना रहे हैं। यहाँ आज भी कायम है मर्यादा रघुकुल रीत की, अवधपुरी की झलक ललक वृंदावन प्रीत की, महिमा निराली है मलूक पीठ की, महिमा निराली है मलूक पीठ की। संत मुकुटमणि परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी, स्वयं आप में राम रमे वाणी में तुलसीदास जी, रामायण श्लोक नित्य ब्रज गोपी गीत की, रामायण श्लोक नित्य ब्रज गोपी गीत की, महिमा निराली है मलूक पीठ की। इस भजन के पहले हमें परम पूज्य सरकार के दर्शन हुए हैं। सरकार अपनी पूरी जटाओं को बिखेरे हुए और एक सेव फल लेकर ऐसा उसको श्रवण कर रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं बेटा शुरू करो, बेटा शुरू करो। तो हम रात को वहाँ भी स्तब्ध हो जाते हैं और फिर ये इस गीत की रचना होती है। और परम पूज्य श्री जगत गुरु सरकार जी, उनका भी गीत बना है। जी जी बिल्कुल, आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना। ये उसको याद नहीं आ रहा है। नहीं कोई बात नहीं, चूँकि बुंदेलखंड के इतने जो धाम हैं, बुंदेलखंड के जो परम पूज्य श्रद्धेय गुरुजी लोग हैं, सभी के भजनों की जो है आपने गायकी करी है। और फिर जगत गुरु जी कैसे रह जाएं, तो उनका भजन तो ज़रूर हम सुनेंगे और हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनवाएंगे। हाँ। आपकी महिमा परंपार मेरे जगत गुरु सरकार, चित्रकूट में ब्राजे हैं श्री तुलसी के अवतार। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। आप स्वयं ही महाकुंभ हैं, आप स्वयं सिंहस्थ हैं, भगवत गीता रामायण सब ग्रंथ वेद कंठस्थ हैं। राम जन्म भूमि के साक्षी बनकर दिए गवाही, दिया फैसला तत्क्षण जज ने छोड़ी कलम से आही। जगत में हो रही जय जयकार, सनातन की है ढाल तलवार। चित्रकूट में ब्राजे हैं श्री तुलसी के अवतार, आपकी महिमा परंपार मेरे जगत गुरु सरकार। चित्रकूट में ब्राजे हैं श्री तुलसी के अवतार। बहुत बढ़िया। और अयोध्या में जो 500 वर्ष का सपनों है, तो राम भक्तन को, सनातनियन को, हिंदूगण को कि जो है अयोध्या में श्री राम विराजमान हुए, वो कहूँ ना कहूँ उनकी ही कृपा हती। एक तो भगवान की कृपा हती, लेकिन जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की भी अति कृपा हती, चूँकि उनने इतनी उनकी तो बात करो जितनी उतनी कम है। काहे कि उनके ज्ञान, उनकी नॉलेज और उनकी सनातनी उनकी बात बहुत अगर हम करें तो शब्दन में कम पड़ जाए। अब हम बात करें जो आपको बहुत प्रसिद्ध गीत चल रहा हो, फाइनली हम की बात पे आ जाए। अब बहुत वायरल चल रहा हो, आपने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो कथा है, जो जीवन को चरित्र है, बचपन से लेके अबे तक की जो कहानी चल रही है, उकेला ने आपने एक बहुत शानदार भजन बनाओ है, बहुत अच्छो गीत बनाओ है, उनकी पूरी कहानी बना डाली और वो कहानी का इतना प्रेम मिल रहा हो जो कि वास्तविकता है। कैसे कैसे बचपन से भी अबे तक अपने संघर्ष में आगे बढ़े हैं। तो आपकी कहानी के पीछे को उद्देश्य का है, आपने कहानी में की खलाओ है और कितने समय तक आपकी जो वो गीत है वो चली है, शूटिंग चली है, और कैसे आपने कंटेंट राइट करो। सर्वप्रथम श्री श्री 1008 श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु महाराज की जय, पूज्य महाराज श्री की जय। और बहुत पहले से हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा लिखा जाए परम पूज्य महाराज श्री के संघर्ष के बारे में, जिन्होंने बचपन में जो संघर्ष किया है। आपने गुरुदेव चरणों से लगाए रखना में भी कई लाइनें सुनी होंगी। तो ये लग रहा था कि एक अलग जगाई है, एक पताका जो पूरे विश्व में फहराया है और पूरे भारतवर्ष को, भारतवासियों को गौरवान्वित महसूस कराया है। और एक भक्ति की वो ललक जगाई है कि आज हर सनातनी, हर हिंदू बढ़ चढ़कर हर समाज के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेता है जो भी सनातन से जुड़ा हुआ है, और एक अलग जगाई है। तो बहुत पहले से ये विचार था, विचार धीरे धीरे एक बहुत बड़ा ये भजन बन गया कि इसको कैसे आगे ले जाएं। तो इसमें महाराज श्री के बचपन से लेकर तक की, और जो अभी आज आप देख रहे हैं कि धर्म ध्वजा पूरे
विश्व में परचम लहराया हुआ है बागेश्वर धाम सरकार का, और सभी भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहे। तो ये दर्शाया है, उसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं। उसमें पहला कैरेक्टर है हमारे छतरपुर के ही होनहार कलाकार हैं वशिष्ठ रावत। उनको परम पूज्य महाराज श्री कथा में देखा था हमने, जय जय सरकार की कथा में, तो उनको लिया है, उसमें उन्होंने बचपन का किरदार निभाया है। और उनकी माता श्री, पूज्य माता श्री का किरदार यूट्यूबर्स हैं सोनम यादव जी, उन्होंने निभाया बहुत अच्छे से। जितने भी कैरेक्टर हैं सब ने अपना 100% योगदान दिया है, तब आप सभी को पसंद आया है। ज्ञानेंद्र बुंदेला जी जो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे निर्देशक हैं, उन्होंने पूज्य श्री दादा गुरु जी का अभिनय किया है। और साथ में ही एक जो आप देखते हैं वो पर्स निकाल के भाग जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। और यूट्यूबर हमारे हरिया भैया, सब उनसे मुखातिब होंगे, तो उन्होंने भी बहुत ही सुंदर अभिनय किया है टीसी का, जो एक सत्य घटना है। आप इसमें जितना भी सरकार के द्वारा बताया गया है, हमारी जो जानकारी है, हम भी चरणारविंद में सेवक हैं सरकार के, तो देखते हैं कि कितना जीवन उनका संघर्षपूर्ण रहा, और संघर्ष में जीते हुए उन्होंने जो भक्ति की राह और जो परचम लहराया है, जो भक्ति भाव जगाया है लोगों में, वो अविस्मरणीय है, अलौकिक है वो। तो ये चीज़ सबके सामने आनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा हुई है, तो आप सभी को पसंद आ रहा है। और दासानुदास यही चाहता है कि अपनी टूटी फूटी वाणी में आप सभी को धर्म की ओर अग्रसित करता रहे और ऐसे ही सेवा करता रहे। बिल्कुल। अब आपने इतनी कहानी बता दी और लोग सोच रहे हैं अबे तक गाना का ही नहीं सुनाओ, तो गाना ज़रूर सुनवा दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं कि आखिर जो गाना में है का, इतनी सारी मेहनत लगी, इतने सारे कैरेक्टर। गाना तो सबने सुनो है, जी ने सुनो है, सबका खनिज देव चौहान और श्री जी प्रोडक्शन को कोटि कोटि प्रणाम सब कलाकारों की तरफ से। और 4 लाइन और सुने हैं गाना आपने, मगर आप ज़रूर सुनो, खूब सारा सुनो। सुनो सुनो श्री बागेश्वर धाम की कहानी, दास खनिज चौहान की जुबानी। जिला छतरपुर में ग्राम गढ़ा है, धामों में धाम ये अलौकिक बड़ा है। सन्यासी बाबा ने की यहाँ तपस्या, हर ली भक्तों की सारी समस्या। दादा गुरु ने की अनुपम भक्ति, दर्शन दिए बालाजी ने दी दिव्य शक्ति। फिर प्रगटे यहाँ प्रगटे, हाँ प्रगटे वीर बलवान, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान। मैं महिमा गाऊं तेरी ओ बागेश्वर हनुमान, कहानी सुनाऊं तेरी मोरे बागेश्वर हनुमान। और पूरा गाना सुनने के लिए खनिज देव चौहान यूट्यूब चैनल पर जाएं और बुंदेलखंड 24/7 को भी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल, सब्सक्राइब तो करने पड़े, तब ऐसे लोग आपका हमारे चैनल पे देख भी मिले। अच्छा, एक और लास्ट प्रश्न हमारा जो रहे कि भविष्य में आपकी क्या योजना है? एल्बम, लाइव कॉन्सर्ट, या फिर बच्चन की कार्यशाला, या कौन नई योजना जो आपने मन में सोच के रखी, क्या करने वाले हो? बहुत अच्छी योजना है और बहुत जल्द आपका पता चल है। और एक आपके चैनल के माध्यम से बता रहे कि बात अब थमी नहीं है, पार्ट 2 तक न रुक जाइए। तीसरे की बहुत धांसू तैयार, ये खिलाने तैयार रही है सब जने। मतलब वो खिलाने जब आपके चैनल का, हमारे चैनल का प्यार मिले, बिल्कुल, तो और बहुत अच्छी चीज़ आपका ज़रूर मिले। और दर्शक ये बात को बेसब्री से इंतज़ार करें, कि बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो नाम कमाओ, स्पेशली युवान के लाने, जो आज के समय में माँ बाप शिक्षा दीक्षा नहीं दे पा रहे या कहूँ ना कहूँ छूट रहे हैं, वो चीज़ों से अछूते रह जा रहे हैं, उन्हें आपने भक्ति को मार्ग दिखा दो, ईश्वर से मिलने को मार्ग दिखा दो। जहाँ पे कलयुग सिर्फ राम नाम से मिल रहे, कलयुग में सिर्फ राम जो है नाम से मिल जाते, उन्हें आपने आगे बढ़ा दो और भक्ति को मार्ग प्रशस्त करा दो। आप उनके एक अभिन्न अंग मार्ग के लाने बन गए, भक्ति के मार्ग के लाने बन गए। चूँकि अब हम जब निकला थे गाड़ियन से, तो डीजे में मुन्नी बदनाम या कौन ऐसे गाना नहीं बजत, बागेश्वर धाम, जटाशंकर धाम और ऐसे भजन बजते। तो ये बड़ी अच्छी बात है बुंदेलखंड के लाने, चूंकि बुंदेलखंड क्षेत्र से ऐसे लोग निकल के आ रहे। तमाम बातचीत करी, आप लोग भी सोच रहे हुए अब और है, तो आपके सवाल भी हम कमेंट बॉक्स में ले भी, और ऐसे बहुत सारे किरदारन से, बहुत सारे गायकन से आपका मिलवा भी।